आमिर भाई, अगर मैं हुकूमत की तरफ देखूं तो इतनी खुशी के शादियाने बज रहे हैं। आज खुशखबरी हो गई। भट्टी साहब को सुनूं तो वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है इस मुल्क की इकॉनमी का। करें तो क्या करें, क्या एनालिसिस बैलेंस हो सकता है सर? मिफ्ता साहब ने वैसे कुछ बैलेंस करने की कोशिश की है, खैर मकदम भी कर दिया। थोड़ा सा बेयर कीजिएगा मुझे भी, क्योंकि रिलीफ का चक्कर आपके बकौल ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिया। आज आपने ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ ने मिल के दिया, क्योंकि आप हर चीज़ में कहते हैं कि ये तो आर्मी की वजह मैंने से ये नहीं कहा, ये आप तो कह अगर रहे हैं। चक्कर है तो फिर ये आर्मी की वजह से भी हो। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि आज आपने नहीं कहा, वरना आप तो कोई क्रेडिट देने के लिए तैयार ही नहीं होते हुकूमत को। तो पहली बात तो ये है। और मिफ्ता साहब ने कुछ दिया, ये भूल गए कि जो 2022 में डिफ़ाल्ट जिसमें ये वज़ीर ख़जाना बने थे, उस वक्त तो ये कहते थे ना कि डिफ़ाल्ट इमरान खान का IMF के पैकेज को तोड़ने की वजह से बना था, और ये बुरी तरह फंसे हुए थे। ये बार बार कहते थे कि मुझे तो लंदन से बताया जाता था, इसहाक डार साहब मुझे चलने नहीं देते थे। इन्होंने 23 और 24 की गुफ्तगू कर दी, जब 22 में एक्चुअली डिफ़ाल्ट पे हम जा रहे थे, जब दुनिया को हम धोखा दे गए थे। उस पर तो कोई नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस वक्त ये वज़ीर ख़जाना थे ना स्टार्ट में। अगर मैं गलत नहीं कह रहा और मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे ये तस्हीह कर देंगे उस पर, अपने नंबर पे बिल्कुल इनका राइट होगा कि ये बताएंगे कि क्या नहीं था क्या था। पहली बात तो ये है कि वेल्डन शहबाज शरीफ कि उन्होंने ये काम किया, और इस तरह किया कि आम आदमी की जेब में वो अपना हिसाब लगा के कर सकता है कि अगर मैं 300 यूनिट इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे महीने का बिल, क्योंकि बिल में पूरे साल का बिल पिछले का आया हुआ होता है, तो औसत वो भी निकाल सकता है गर्मी में कि कितनी मुझे इस्तेमाल करनी थी, कितनी है नहीं है। ये बराह रास्त रिलीफ है, बिल्कुल ठीक है। ये याद होगा इनको, मिफ्ता इस्माइल साहब को, लेवी IMF के साथ जो इन्होंने पैकेज किया था उसमें वो महीने 2 महीने बाद 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये का कि बतदरीज 10-15 रुपये 20 रुपये बढ़ानी थी। कोई अगर याद हो, इन्होंने जो रिवाइज़ करवाया था IMF के साथ, जो इमरान खान तोड़ के चले गए थे, तो वहाँ से ये लेवी का चक्कर शुरू हुआ था। ठीक है, इस दफ़ा उन्होंने 10 रुपये इकट्ठा कर दिया कि जी रिलीफ पेट्रोल पे आम आदमी को बराह रास्त मिलना था, वो अब उन्होंने टैक्स भी इकट्ठा कर लिया, IMF को भी खुश कर दिया, उनको मना भी लिया। और बिजली की सूरत में, क्योंकि आपके ही प्रोग्राम समेत कई जगहों पे लोगों ने, यार दोस्तों ने बड़े चक्कर दिए थे कि शहबाज शरीफ ने 23 मार्च की डेट थी और मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा था कि हम जल्द देंगे। जब 15 मार्च को उन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने कोई डेट नहीं दी थी, तो वो जल्द आ गया ना। अगर आप और हम समझें तो ये 18 दिन के बाद वो रिलीफ बिजली के ऊपर लोगों के लिए एक बेस पे आ गया कि तकरीबन हर सतह पे जो रिलीफ है स्लैब यूज़ करने वालों को वो मिलने जा रहा है। और जो टैरिफ की बात की, अमेरिका जो लगा रहा है, तो कुछ तो इंडस्ट्री की अशकशोई हो रही है ना इसमें, जिन्होंने FPCC अमेरिका वाले भी आते हैं सर। प्राइम मिनिस्टर के बाद। इसमें आप कह रहे हैं कि वेल डन शहबाज। एक नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जो आपका सवाल है मैं उसी पे हूँ जी। कि उन लोगों ने भी इसको खुश आइंद करार दिया। FCCI वालों ने, वो किसी फौजी के पीछे, तो उनके पीछे नहीं खड़े हुए थे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें क्योंकि आपने हमारी तारीफ़ करनी है। कोई ऐसा था तो मिफ्ता साहब तो चूँकि खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, माशाल्लाह कोरोना से लेकर आज तक इनकी इंडस्ट्री फ़रोग पा रही है, तो इनको तो पता होगा ना कि FCCI वालों बड़े जेलस हो रहे हैं आमिर भाई, क्योंकि इंडस्ट्री को फरोग या आज किसी ने कराई है। अच्छा, फिर आपके पूरे वीक में मुसलसल एक मेहमान आते जाते रहते हैं, ये आपका राइट है, उनका राइट है। उनकी तो बातों से भी लोग तंग नहीं होते कि वो एक ही चक्कर दिए जाते हैं लोगों को, चक्कर में लगाया हुआ कि ये भी वो भी। तो ये जो एक मसीहा ढूंढ के आप और ये लेके आए थे ना मुसलसल 2011 से कि जनाब ये जो शरीफ हैं, ये जो जरदारी हैं, इस मुल्क को खा गए हैं, भुट्टोज खा गए हैं, तो एक मसीहा ढूंढ के लाया गया था जिसका नाम था इमरान खान, और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, नामजद कर दिया गया, इंस्टॉल कर दिया गया, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे बिठाया गया। तो बहुत लोगों को बताया गया 6 महीने नहीं बोलना, साल नहीं बोलना, ये बहुत कुछ देगा। और बकौल आपके फिर वो लोग हाथ जोड़ के कहने लगे अल्लाह का वास्ता इससे जान छुड़ाओ। वो आपके मुरब्बी जनरल बाजवा जिनके साथ बैठ के भट्टी साहब भी मीटिंग्स किया करते थे कि नहीं, वहाँ इन्होंने ही शर्तें बताई थी कि सलीम साहबी ने क्या कहा था और किसी ने क्या कहा था। मैं सिर्फ थोड़ा सा याद करा रहा हूँ कि किन की मीटिंग्स होती थी। मैं कोई ज़ाती तनकीद नहीं कर रहा, ये सब पब्लिकली हुई बात है, मैं वो कह रहा हूँ। तो चलें, शहबाज शरीफ को आज इतना क्रेडिट दें और साथ हाफिज़ नईम को दें, जमात इस्लामी के अमीर को और जमात इस्लामी को, कि वो आए, धरना दिया, वादा लिया, उसके ऊपर परसू करते रहे। यार लोग उनको भी ताने देते रहे, मुक गए जी, पीछे से बैठे हुए थे। कम से कम किसी ने, अच्छा, ये जमात इस्लामी के धरने की प्रेशर में जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने IPPs के ऊपर आके एक कंस्ट्रक्टिव बात की और उनको गवर्नमेंट ने एक वादा किया और वो उठ के चले गए, बजाय इसके हम नहीं जाएंगे, फलाना है, ढिमकाना है। उन्होंने कोई रुपए पैसे तो नहीं ना मांगे थे, किसी ने नहीं लगाया हाफिज नईम पे इल्ज़ाम या जमात इस्लामी के ऊपर। तो हमें वो जो ड्यू बनती है किसी की सताइश, वो भी करनी चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है, मिफ्ता साहब के
ट्वीट्स के ऊपर मैं रीपोस्ट भी करता रहा, मैं उस पर कहता रहा कि अवैध साहब इसका जवाब दें सोलर के ऊपर, क्योंकि आप लोग लेके आए पॉलिसी। आप लोगों सर सोलर में बात नहीं हो रही ₹19 लाख अभी, दोबारा मैंने करते जरा 10 KV का आप लग रहा इस था, पॉइंट वो पे जरा दोबारा आगे ले जो 10 चीजें लाख कंफ्यूज हो रुपए जाएंगी। पे, वो 10 एक मिनट। तो ये हमें ये चीज़ें जो है ना, ये नहीं है मसला कि ये क्या है। जब भी कोई चीज़ बेहतर होनी चाहिए हम तनकीद करते हैं, जब बुरी होती है तनख्वाहों पे हमने भी की बात, लेकिन हर चीज़ में हर चीज़ को साथ मिला देना। अगर ठीक है, आज हर चीज़ में तनकीद लगी, अगर भट्टी साहब रिलीफ का आपकी पॉइंट है, मेरा ख्याल है जलने का नहीं है, पॉइंट आ गया उसकी सर बेहतरी आपका। की बात होती है। बिल्कुल ठीक है। मिफ्ता भाई आप रिस्पॉन्ड करते हैं 2022 में जो जब डिफॉल्ट हो रहा था और आपने अगर बचाया भी तो उस वक्त आप इमरान खान को मूर्त इल्ज़ाम ठहराया करते थे, तो आज आप क्या कहेंगे कि बिल्कुल जी मैं नहीं तो उसमें तो कोई बहस ही नहीं है कि 2022 में जो डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा रहे थे वो तो इमरान खान साहब की जो वादा खिलाफी थी IMF से और जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी, जो मसला था उसकी वजह से जा रहे थे। तो मैंने एक्चुअली कहा ना कि पहला डिफ़ॉल्ट तो मैंने बचाया था, लेकिन अब अपनी खुद सताइश क्या करे आदमी। लेकिन जो दूसरा ही मरतबा डिफ़ॉल्ट में जा रहे थे वो तो डार साहब का कसूर था। वो तो डार साहब ने IMF को आंखें दिखाई थी, तो बड़ी मुश्किल से हम लेकर आए थे और उसके बाद फिर हमने वापस धकेला और फिर बचाया। तो ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे थे कि अभी हम इस साल में सर्जरी कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट की बात करी। देखिए इमरान खान की बुराई करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इमरान खान 3 साल से हुकूमत में नहीं है। तो आज जो हो रहा है ना, तो इमरान खान इज़ अ वेरी बिग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, लेकिन रेलिवेंट नहीं है आज पॉलिसी मेकिंग के अंदर। पॉलिसी मेकिंग में तो ये इलेक्शन जीते हो नहीं हो, लेकिन है तो शहबाज शरीफ साहब ही रेलिवेंट है, इसलिए मैं इनकी बात कर रहा था। और देखें जो ये आमिर साहब ने बात की ना, ये बात तो दुरुस्त है ना कि यार ये चीज़ तो अच्छी हुई है, इसको तो आप खैर मकदम करेंगे ना। FPCCI है या कुछ भी है, सारे लोग कहते हैं यार टैक्स बहुत ज़्यादा है, गैस बड़ी महंगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये चीज़ बेहतर हुई है तो इसको मैंने भी खैर मकदम किया इसका। लेकिन जाहिर है कि बहुत सारे और मसाइल पाकिस्तान में हैं।